लीजिए सुनिए विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी राजा निरंजन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राजा निरंजन बहुत ही नेक आदमी है। कसर केवल इतनी ही है कि नेक होते हुए भी थोड़े से बेवकूफ है। हालांकि अपने मतलब के बड़े पक्के हैं। दूसरों को चरका बताने और उल्लू बनाने में राजा निरंजन को कमाल हासिल है। ऐसे वैसे को चुटकियों में उड़ा देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन्हें किसी कदर बेवकूफ समझते हैं। ये राजा निरंजन का दुर्भाग्य ही समझना चाहिए। राजा निरंजन का नाम तो कुछ और ही है, परंतु एक बार उनके एक मित्र उन्हें देखकर अनायास बोल उठे, बैठे हो कैसे राजा निरंजन, न आंखों में अंजन न दांतों में मंजन। बस उसी दिन से यार लोग उन्हें राजा निरंजन कहने लगे। पहले तो इस नामकरण पर राजा निरंजन बहुत ही नाराज हुए, परंतु यार लोग भला कब मानने वाले थे। अतएव ये नाम चुस्त हो गया। अब तो राजा निरंजन ने भी अपना ये नाम मान लिया है और राजा निरंजन पुकारने पर बोल भी देते हैं। नेक आदमी जो ठहरे, केवल नाम के पीछे झगड़ा करना उन्हें पसंद नहीं, और नाम भी बुरा नहीं रखा गया, इतना निरंजन समझते हैं। राजा निरंजन को कुछ दिनों से सनक सवार है। उन्होंने सुना था कि महात्मा लोग काया पलट और परकाया प्रवेश कर लेते हैं, इसलिए उनकी ये इच्छा हुई कि ये विद्या अवश्य सीखनी चाहिए। राजा निरंजन में ये पुराना वस्फ है कि जिस बात के पीछे पड़ते हैं उसे प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। अतएव आपने ऐसे महात्माओं की तलाश जोरों के साथ शुरू कर दी जो उक्त विद्याएं जानते हो। तलाश शुरू होते ही राजा निरंजन को महात्मा लोग मिलने लगे। एक दिन उनके मित्रों ने सुना कि राजा निरंजन के यहाँ एक महात्मा आए हुए हैं। राजा निरंजन स्वयं ही सबसे कहते फिरते थे, एक महात्मा आए हुए हैं, बड़े अच्छे महात्मा हैं। आप किसी समय आकर उनके दर्शन अवश्य कीजिए, ये मेरी प्रार्थना है। राजा निरंजन की प्रार्थना को टालना जरा टेढ़ी खीर है। ये बात उनके सब मित्र मानते हैं, इसलिए इच्छा न रहते हुए भी लोग महात्मा जी के पास पहुंचने लगे। राजा निरंजन आने वालों का स्वागत करते और महात्मा जी को उनका परिचय देते। क्रमशः राजा निरंजन के घर पर भीड़ लगने लगी। अपरिचित लोग भी राजा निरंजन के घर का पता पूछते पूछते आने लगे। राजा निरंजन बड़े प्रसन्न थे कि लोग उनके घर का पता पूछते हुए आते हैं। एक दिन एक मित्र ने कहा, भीड़ बहुत लगती है, ये ठीक नहीं है। राजा निरंजन बोले, सब ठीक है, बड़े भाग्य से कोई किसी के घर आता है। मित्र महोदय चुप हो गए। इसका उत्तर ही क्या दिया जाता। वाकई जिसके घर का पता पूछते हुए लोग आवें वो तो बड़भागी है ही। कुछ लोगों ने तो राजा निरंजन के घर को पान खाने का अड्डा ही बना लिया। घर से खाना खाकर निकले और राजा निरंजन के घर पहुंच गए। राजा निरंजन समझे महात्मा जी के दर्शन को आए हैं, अतएव बड़े प्रसन्न। यार लोग थोड़ी देर बैठ दो चार पान खाए और उठकर चल दिए। यदि कोई किसी कारण से एकाध दिन का नागा कर गया तो राजा निरंजन उससे जवाब तलब करते कि कल आप क्यों नहीं आए, क्योंकि जिस दिन आदमी कम होते उस दिन राजा निरंजन को भी लुत्फ नहीं आता था। राजा निरंजन को इसी में मजा आता था कि उनके घर में महात्मा जी के पास इतने लोग बैठे हों कि स्वयं राजा निरंजन को बैठने की जगह न मिले। इस दशा में वे खड़े रहने में ही प्रसन्न रहते। किसी महात्मा को बहुत अच्छा समझने की कसौटी राजा निरंजन के पास यही थी। जिस महात्मा के पास बहुत भीड़ जमा हो वो महात्मा बहुत अच्छा। हालांकि राजा निरंजन स्वयं ही लोगों को पकड़ते फिरते थे। इस प्रकार एक महात्मा आए और 15-20 रोज रहकर चले गए। उनके मित्र ने पूछा, कहो काया प्रवेश सीखा? ये सुनकर राजा निरंजन बिगड़ उठे। बोले, काया प्रवेश मजाक नहीं है। बड़े भाग्य से किसी को ऐसे महात्मा मिलते हैं जो काया प्रवेश जानते हैं, और मिलते भी हैं तो बताते नहीं। ये विद्या हर एक को नहीं बताई जाती। बात तो ठीक है, परंतु तुम्हें तो बता ही देंगे। तुमने उनसे पूछा था? किसी मौके से पूछेंगे, अभी तो पहली बार आए हैं। अच्छा, तो क्या अभी कई बार आवेंगे? ये उनकी मौज है, महात्मा लोग किसी के नौकर तो है नहीं। राजा निरंजन में धैर्य की कमी नहीं है, जल्दबाजी और खासकर ऐसे मामलों में कभी नहीं। जब महात्मा लोग आने लगे हैं तो कभी न कभी कोई बता ही जाएगा, जल्दी क्या है। पहले राजा निरंजन कीर्तन के बहुत खिलाफ थे। कहीं कीर्तन होता देखते तो कहते, ये देखो सिद्ध लोग जमा हैं, इनको कोई काम नहीं है, बैठे हल्ला मचा रहे हैं, इसमें क्या धरा है, पड़ोसियों को सोने को नहीं मिलता। परंतु एक दिन उनकी मित्रमंडली ने ये समाचार बड़े विस्मय के साथ सुना कि अब राजा निरंजन स्वयं कीर्तन के प्रेमी बन गए हैं। एक मित्र बोले, मालूम होता है काया पलट शुरू हुआ। वास्तव में ये काया पलट ही था।
जो कल तक कीर्तन करना ढोंग समझता रहा हो और कीर्तन करने वालों का मजाक उड़ाता रहा हो, वो आज स्वयं कीर्तन का प्रेमी बन जाए। राजा निरंजन ने कीर्तन की तैयारी बड़े जोरों से शुरू की। पहले कुछ दिन तो केवल तालियां बजाकर कीर्तन होता रहा, परंतु जान पड़ता है इसमें राजा निरंजन को आनंद नहीं आया। इसलिए करतालों का प्रबंध किया गया, परंतु करतालों से भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। बिना हारमोनियम और तबले के कीर्तन का आनंद कहाँ। इसलिए राजा निरंजन ने एक सिंगल रीड भोंपू तोबा हारमोनियम खरीदा। एक मित्र के यहां से तबले की पुरानी जोड़ी उठा लाए। जोड़ी अच्छी थी, सिर्फ बायां गायब था और दाहिना मढ़ा हुआ नहीं था, और सब ठीक था। राजा निरंजन जब कोई काम करने पर उतारू हो जाते हैं तो फिर कोई कसर नहीं उठा रखते, ये उनमें वस्फ है। खैर, साहब कीर्तन होने लगा। पड़ोस का एक युवक जो तबला सीखता था और जिसे राजा निरंजन के कीर्तन के कारण नींद नहीं पड़ती थी, कीर्तन में जाकर तबले का अभ्यास बढ़ाने लगा। एक महाशय हारमोनियम बजाने आने लगे। राजा निरंजन बड़े समझदार आदमी हैं। वे ये भली भांति जानते थे कि केवल कीर्तन के लोभ से कोई ना आएगा, इसलिए आप कीर्तन के प्रमुख सदस्यों को ठंडाई पिलाते थे। सप्ताह में एक बार ये समारोह होता था। ये गनीमत थी, क्योंकि जिस दिन कीर्तन होता था उस दिन पड़ोसियों की नींद हराम रहती थी। कुछ बेचारे इसलिए कीर्तन में सम्मिलित हो जाते थे कि चारपाई पर करवटें बदलते रहने की अपेक्षा ये अच्छा है। एक दिन एक मित्र पूछ बैठे, क्यों भाई, तुम तो कीर्तन के बहुत खिलाफ थे, अब क्या बात हुई जो कीर्तन के प्रेमी बन गए? कीर्तन के तो हम अब भी खिलाफ हैं, राजा निरंजन बोले। अच्छा, मित्र चकित होकर बोला। हाँ, जैसा कीर्तन आजकल होता है वो कीर्तन नहीं है। हमारा कीर्तन दूसरे ढंग का है, किसी दिन आकर देखो तो पता लगे। तुम कैसा कीर्तन करते हो? अब ये क्या बतावें, गोपनीय विषय ऐसे नहीं बताए जाते, किसी दिन आकर देखो। अच्छी बात है, देखेंगे। कुछ दिन ये क्रम बड़ी धूम से चला। कीर्तन प्रारंभ होने का रहस्य भी मालूम हो गया। किसी महात्मा ने राजा निरंजन को उपदेश किया था कि कीर्तन किया करो। भला महात्मा की बात राजा निरंजन कैसे टाल सकते थे? पहले राजा निरंजन को इस बात में बहुत बड़ा संदेह था कि कीर्तन का भी कोई फल होता है, परंतु जब महात्मा जी ने बता दिया कि कीर्तन का फल होता है, तब राजा निरंजन को विश्वास हुआ। राजा निरंजन केवल महात्माओं की बात का विश्वास करते थे। अन्य कोई इस योग्य ही नहीं कि उसकी बात का विश्वास धार्मिक मामलों में किया जाए। कुछ दिनों बाद पता चला कि कीर्तन का क्रम शिथिल पड़ता जाता है। यार लोगों को शैथिल्य का कारण जानने की उत्सुकता हुई। हालांकि यार लोग भली भांति जानते थे कि राजा निरंजन का कोई काम स्थायी नहीं होता, 4 दिन की चांदनी रहती है, परंतु कारण तो कोई होता ही है। कम से कम राजा निरंजन कोई ना कोई प्रबल कारण ढूंढ ही लेते हैं। कारण ये था कि कीर्तन में भाग लेने वाले अन्य लोगों की कीर्तन में श्रद्धा नहीं रही, परंतु राजा निरंजन की श्रद्धा अभी ज्यों की त्यों बनी हुई थी। अतएव कीर्तन वाले दिन राजा निरंजन स्वयं ही लोगों के घर जाकर कह जाते थे कि आज कीर्तन है, जरूर आना। कीर्तन के समय वे सब सामान सजाकर बैठते, लोग नदारद। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद एक महाशय नमूदार हुए। राजा निरंजन तो भरे बैठे रहते थे, अतएव बिगड़कर प्रश्न करते, बड़ी देर लगाई, और कहाँ रह गए? उन्हें हम क्या जाने, हम उधर नहीं गए। बस यही तो में ऐब है, आते हुए उन्हें भी देख लेते, हम समझे पहुंच गए होंगे। बड़ी प्रतीक्षा के बाद 2-4 आदमी जमा हुए। कभी हारमोनियम वाला हाजिर तो तबले वाला लापता, कभी तबले वाला उपस्थित तो हारमोनियम वाला गायब। राजा निरंजन झिकते थे, बिगड़ते थे कि आप लोगों का ये ढंग ठीक नहीं है, बड़ी बेजा बात है, ये मजाक नहीं है, करना हो तो ठीक से करो, नहीं बंद कर दो। परंतु यार लोगों के कान पर जू नहीं रहेंगी। एक दिन सुना जाता है कि आप पैर में घुंघरू बांध कर नाचे भी, शायद इसीलिए कि लोग उनका नाच देखने के लोभ से ही आए। परंतु यार लोगों ने सोचा कि भालू का नाच देख लिया तो मानो राजा निरंजन का नाच देख लिया। अंतर केवल इतना था कि भालू करताल नहीं बजा पाता, राजा निरंजन करतालें भी बजा लेते हैं, केवल ताल से नहीं मिला पाते। एक दिन आप बहुत ही भुन्नाए हुए अपने एक अंतरंग मित्र के पास पहुंचे। मित्र ने उनकी हुलिया देखकर समझ लिया कि मामला गड़बड़ है। थोड़ी देर में राजा स्वयं ही खुल पड़े, क्योंकि राजा ऐसे आदमी नहीं हैं जो ऐसी खास बात पचा जाए, पचा ही नहीं सकते। पेट में दर्द होने लगे। बोले, हमने कीर्तन बंद कर दिया। अरे ये क्यों? किस ससुरे की खुशामद करते फिरे, और खुशामद भी की, खुशामद क्या की नहीं। घर पर जाकर प्रार्थना कर आते थे कि भैया ना, परंतु फिर भी लोग नखरे करते थे, इसलिए हमने कीर्तन ही बंद कर दिया। जाओ मजा करो। बहुत अच्छा किया, अब लोगों को आटे दाल का भाव मालूम होगा। मित्र राम बोले,
बताइए, कोई बात है? ठंडाई पिलावें, पान खिलावें, तिस पर ये हालत? और कोई स्वार्थ नहीं? भगवान का कीर्तन आते थे तो उन्हीं का फायदा था। बेशक तुम्हारा तो 16 आने नुकसान था, लेकिन परोपकार के लिए ये सब करते थे। अच्छा किया बंद कर दिया। बड़ा बुरा समय आ गया। अच्छे कामों में लोगों की श्रद्धा नहीं रही। कहीं नौटंकी होगी तो वहां सबसे पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तो भगवान का भजन था ना, इसमें कैसे तबीयत लगे? भगवान के भजन में तबीयत लगना मजाक नहीं है। जिसके बड़े पुण्य हो उसी की तबीयत लगती है। तो तुम ही कीर्तन किया करो, तुम्हारी तो तबीयत लगती होगी। तुम करताले बजाया करो, श्रीमती जी ढोलक ले लिया करें, आनंद से कीर्तन किया करो। ऐसे कीर्तन नहीं होता है, उल्लू बनाते हो। भजन तो होता है। भजन तो हम कर ही लेते हैं, क्या कीर्तन से ही भजन होता है? नहीं भाई, भजन की तो तरकीब ही दूसरी है। राजा निरंजन जब तक बैठे रहे यही जिक्र करते रहे। एक एक बात को 10 दफा 10 प्रकार से कहा। हालांकि मतलब एक ही रहा। यह भी राजा निरंजन का एक वस्फ है। एक ही बात को घंटों रटते रहने की तरकीब कोई उनसे सीख ले। सुनने वाले का जी उब जाए, परंतु राजा निरंजन ऊबने वाले आसामी ही नहीं है। इस प्रकार राजा निरंजन का कीर्तन परिच्छेद समाप्त हुआ। राजा निरंजन कुछ दिनों में विख्यात हो गए। लोग जान गए कि राजा निरंजन के यहाँ महात्मा लोग आया करते हैं। अतएव लोग उनसे पूछा करते थे, बहुत दिनों से आपके यहाँ कोई महात्मा नहीं आए? यदि राजा निरंजन अच्छे मूड में हुए तो कह दिया, हाँ नहीं आए। और जो मूड खराब हुआ तो बोले, क्या महात्मा लोग मारे मारे फिरते हैं? बड़े पुण्य प्रताप से महात्मा आते हैं। महात्माओं का आना मजाक नहीं है। और वो इधर आकर करें भी क्या? अच्छे महात्मा यहाँ क्यों आवे? उनका स्वार्थ क्या है? कभी कभी राजा निरंजन उत्तराखंड की यात्रा भी करते थे। उत्तराखंड की ओर उनके कुछ ऐसे मित्र हैं जो महात्माओं का पता लगाया करते हैं, और पता लगने पर तुरंत राजा निरंजन को सूचना देते हैं। तब राजा निरंजन तुरंत वहां दौड़ जाते। मित्र लोगों को इसका पता नहीं देते, क्योंकि कुछ लोग उनकी इस महात्माबाजी का विरोध किया करते हैं। इसलिए ऐसे अवसर पर राजा निरंजन चुपचाप खिसक जाते हैं। यार लोग जब उन्हें गैर हाजिर पाते तो समझ जाते कि किसी महात्मा की तलाश में गए हैं। एक बार राजा निरंजन ने अपने कुछ खास खास मित्रों को ये शुभ संवाद सुनाया कि एक बड़े अच्छे महात्मा आ रहे हैं, देखो जो आ जाएं। प्रार्थना तो हम बहुत कुछ कराए हैं, बड़े आदमी हैं। हमसे कह दिया है कि हमारे पास भीड़ भाड़ न जमा होने पावे। इस बार भीड़ जमा नहीं होगी, ये देख लीजिएगा। तो भीड़ जमा कौन करता है? तुम ही तो जमा करते हो। हम तो इस बार किसी से नहीं कहेंगे। आप लोग 2 4 खास खास आदमियों से कहा है, और किसी से नहीं कहेंगे, क्योंकि भीड़ लगी तो वे चल भी देंगे, रहेंगे नहीं। ऐसे वैसे महात्मा नहीं है। इस प्रकार खास खास आदमियों से कहते कहते कोई 20 25 आदमियों से कह आए, और सबसे यही कहा कि बस आप 2 4 आदमियों से ही कहा है और किसी से नहीं कहेंगे। महात्मा जी आ गए। 1 2 दिन तो राजा निरंजन जब्त किए रहे, परंतु उन्हें चैन कहाँ। वे अकेले ही महात्मा के सत्संग का आनंद लूटे, ये उन्हें कभी गवारा नहीं हो सकता। इसलिए अपने खास आदमियों को सूचना देनी आरंभ की। वही पुराना ढर्रा। वे महात्मा जिनका हमने आपसे जिक्र किया था आ गए हैं। अच्छे महात्मा हैं, किसी दिन आकर आप भी दर्शन कीजिए। आपको कहना पड़ेगा कि हाँ ये महात्मा है। फिर क्या था, लोग आने लगे। प्रतिदिन भीड़ बढ़ने लगी। राजा निरंजन लोगों की आवभगत करते करते परेशान। यार लोग डटे पान पर पान चबा रहे हैं। राजा निरंजन कभी एक कोने में दब के बैठे हैं, नाक खुश्क हो गई है, बोल भर्राया हुआ है, कभी हाथ बांधे खड़े हैं, बैठने की जगह ही नहीं। महात्मा जी और लोगों का वार्तालाप सुन रहे हैं। जब कभी महात्मा जी कोई ऐसी बात कहते जो राजा निरंजन की समझ में मार्के की होती, औरों की समझ में हो या ना हो इसकी परवाह नहीं, तब राजा निरंजन लोगों की ओर इस प्रकार देखते मानो मौन भाषा में पूछ रहे हैं, देखो हम जैसा कहते थे वैसे ही है ना? धीरे धीरे अपरिचित लोग भी आने लगे। राजा निरंजन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। जिसे देखो राजा निरंजन का घर पूछता दौड़ा चला आ रहा है। एक दिन एक मित्र ने कहा, फिर भीड़ बढ़ने लगी। राजा निरंजन बोले, फिर क्या करें तुम ही बताओ। लोग भक्ति से आते हैं, अब हमसे ये नहीं हो सकता कि हम किसी से कहें कि तुम मत आओ। बड़े भाग्य से कोई किसी के घर आता है। लेकिन तुम तो कहते थे कि महात्मा जी ने भीड़ जमा करने के लिए मना कर दिया है। वो भी क्या करें? जब हमसे ये नहीं हो सकता कि किसी को मना करें, तो वो तो महात्मा है, वो अपनी जबान से कैसे कह सकते हैं? राजा निरंजन के घर को यार लोगों ने सार्वजनिक देवालय बना लिया। किसी ने समय काटने का अड्डा कायम कर लिया। पर राजा समझते थे सब सत्संग के लिए आते हैं। एक दिन राजा निरंजन का नया जूता गायब हो गया। कोई सत्संगी महाशय लेकर चलते बने। अब तो राजा निरंजन बहुत ही खफा हुए।
बोले, देखो, ये संसार है, महात्माओं तक को लोग नहीं छोड़ते। वाह रे संसार। एक मित्र बोल उठे, जूता तो तुम्हारा ले गया, महात्मा का तो ले नहीं गया। महात्मा के दर्शन के बहाने तो ले गया, तो क्या हुआ? बड़े भाग्य से कोई किसी के घर आता है और जूता चुरा ले जाता है। इतना सुनते ही राजा निरंजन बिगड़ उठे, तुम्हें तो हर समय मजाक सूझता है। हमारा तो नया जूता उठ गया, बाज आए ऐसे सत्संग से। ऐसा अच्छा जूता था कि क्या कहें, देहात से मंगवाया था। अच्छा, वो 6:45 आने वाला जूता? मित्र ने कहा, 6:45 आने का? 60 की भैंस लाए चोर कहे बाणी। 20 आने का जूता था, 10 आने का तेल पी चुका था। अच्छा, जूता तेल भी पीता था? हम पिलाते थे। तेल पीने से जूता बड़ा मजबूत हो जाता है। तब तो अच्छा हुआ जो चला गया, रहता तो कमबख्त न जाने कितना तेल पी जाता। दोनों वक्त पीता होगा। अब बहुत बनाओ नहीं, तुम क्या जानो उन जूतों की कद्र। तुम तो वही बूट पहनना जानो, वो चीज ही दूसरी होती है। वाकई बड़े अफसोस की बात है, तुमने तेल पिला पिलाकर उसे पाला और चला गया। एक दिन भी पहना हो तो कसम ले लो, एक दफा भी पहन लेते तो इतना रंज न होता। उस दिन से राजा को भीड़ जमा करने से नफरत हो गई, यहां तक कि एक घनिष्ठ मित्र को लौटा दिया। बोले, महाराज इस समय आराम कर रहे हैं, अब सिर्फ सुबह शाम को 1 घंटे मिला करेंगे, और वो भी खास खास आदमियों से। इस प्रकार राजा निरंजन का भीड़ प्रेम समाप्त हुआ। राजा को महात्माओं को बुलाने का शौक अब भी है, और वे महात्माओं की तलाश में रहते हैं, परंतु अभी तक कोई महात्मा उन्हें ऐसा नहीं मिला जो उन्हें काया प्रवेश सिखा देता। परंतु राजा निरंजन निराश नहीं है, और न उन्हें कोई जल्दी है। उनका विश्वास है कि किसी न किसी दिन कोई ऐसा महात्मा मिल ही जाएगा। तब राजा निरंजन लोगों से बातें करेंगे। जी हाँ, अभी तो बोलते नहीं हैं, अभी कोई चाहे तो कह ले। कुछ भी हो, राजा निरंजन बड़े नेक आदमी हैं, और उनका दम गनीमत है। अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी राजा निरंजन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।